कंडीशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। ठीक है मैम। देखो, जब भी नेस्टेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वैसे नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। नेस्टेड का मतलब होता है कि ना एक ऑलरेडी मतलब कुछ कोई लूप है, उसके अंदर वो मतलब कोई और कंडीशन फिर से मतलब हमें एग्जीक्यूट करनी है। अब जैसे सपोज हमने कल इफ और एल्स कंडीशन लगाई, ठीक है। अब इफ एल्स कंडीशन के बीच में हमने एल्स इफ का भी यूज करा, ठीक है। एल्स इफ का हमने यूज करा, तो एल्स इफ में हमने क्या करा कि या तो ये कंडीशन हो या ये हो या ये हो, मतलब और, ठीक है। एंड का यूज नहीं करा अभी, ठीक है मैम। अभी हमने करा और का यूज, या तो ये 1 दबाएं तो एडिशन हो जाए, 2 दबाएं तो ये हो जाए, 3 दबाएं तो ये हो जाए, मतलब और। भाई मतलब और, समझ रहे हो ना कि 1 दबाने पे मतलब हम यूजर से जो है ना एक ही कंडीशन चेक करा रहे हैं, चाहे वो 1 दबाए तो एडिशन करा ले, 2 दबाए तो वो सब्सट्रैक्शन करवा ले, 3 दबाए मतलब वो उसका मान है, पर कंडीशन एक ही वो करवा रहे हैं उससे चेक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको नेक्स्ट में अब हम चाहते हैं कि आप से मतलब इससे सिस्टम से हमें 2 स्टेटमेंट चेक करानी है। जैसे कि क्या? अब जैसे कि आपने देखा है कि जैसे महेंद्र भाई जो है ब्लड डोनेट करते रहते हैं मैम, ऐसे में कैंप लगते रहते हैं, तो महेंद्र भाई जो है समाज सेवी हैं, थोड़ा सा जो है सोशल वर्कर हैं, तो ये इनका वैसे मेन मुद्दा ये है कि ये वो बनना चाह रहे हैं सांसद एमपी। तो इनका क्या है कि ये जो है हर महीने नहीं सॉरी हर साल ये ना वो देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो ना ब्लड डोनेट करते टाइम मैंने एक चीज नोटिस करी कि ना वो आपसे एक तो एज पूछते हैं और एक वो आपसे वेट पूछते हैं, ठीक है मैम। ये 2 कंडीशन है, तो फिर वो आगे का अपना जो भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाते हैं। अदरवाइज अगर उनकी ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो जल्दी जल्दी आपको बोल देंगे कि जी आपको नहीं ब्लड बनाओ अपने में, ठीक है मैम। तो बेसिकली क्या है कि अब इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन अब 2 कंडीशन को चेक करेगी, एक तो आपका वेट और एक आपका एज। महेंद्र भाई हेलो महेंद्र भाई माही, आर यू देयर और नॉट? ये मैं पकड़ के पानी पीने चल गई मैम। तो चलो महेंद्र भाई को आ जाने दिए। तो मैम एक्चुअली क्या होता है कि ना नेस्टेड इफ या नेस्टेड फॉर लूप या कुछ भी हम कुछ भी कर रहे हैं, तो नेस्टेड मतलब कि वो 2 कंडीशन को चेक करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक साथ। चेक 2 कंडीशन तो वैसे मेथड्स में भी चेक कर लेते हैं। मैं भी बताने वाला था कि वैसे तो हम चेक उधर भी करवा रहे थे, पर उधर क्या करा रहे थे और में, यहाँ पे एंड में है कि मतलब ये दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए, तो ही आगे प्रोसीड होगा, अदरवाइज आपको एल्स में ले जाएगा एकदम से, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई ना मैम, तो वो फिर आपको एल्स में ले जाएगा। जैसे सपोज हमने एज रखी है 20 और वेट रखा है 50, तो अगर एज मैंने 19 डाल दी पर वेट मेरा 80 किलो है, पर अभी एक कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो जब भी उस केस में वो किस में ले जाएगा, एल्स में ले जाएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स में ले जाएगा। क्या कर रहे थे अपन लोग, कल हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को चेक करवा रहे थे, चाहे वो एडिशन करवा रहे थे चाहे वो सब्सट्रैक्शन, पर वो एक कंडीशन को चेक करा रहे थे। अगर वो सही है तो वो उसमें जा रहा था, अदरवाइज वो अगर 5 हमने प्रेस करा तो वो एल्स में आ गया कि रॉन्ग इनपुट है। महेंद्र
भाई आ गए हो? हाँ भाई सॉरी कॉल आ गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो महेंद्र भाई ठीक क्लियर हुआ चीज कि नहीं हुआ? ये वाला तो मैंने सुना ही नहीं भाई। अच्छा सुना नहीं है तो मैं बताता हूँ। देखो नेस्टेड इफ हम लोग हाँ, इसको भी पता है मुझे। नेस्टेड इफ में बेसिकली क्या होगा कि दो एक कंडीशन। सेकंड, एक सेकंड सर। एक तो महेंद्र भाई के बिजनेस इतने चल रहे हैं ना, क्या करें यार। मैं खुद दुखी हो गया हूँ। मैं आज तक मैं यही समझता था कि आज तक मैं ही कि नहीं बिजी हूँ। हाँ, इस पृथ्वी पे मेरे से ज़्यादा कोई बिजी नहीं है। पर जब से महेंद्र भाई मिले हैं मेरे को मतलब मेरा पानी सा उतर गया है बिल्कुल। मतलब क्या पानी पानी होता है ना, वो क्या होता है वो ही हो गया है। मतलब ऐसा ऐसे क्या बिजनेस चल रहा है? मैम वो तो महेंद्र भाई बता सकते हैं। गुड। महेंद्र भाई मैंने आ जाओ बता देना। मैंने ईएफएस से डायरेक्ट एसपीएल में ज्वाइन किया था क्या? जी जी ओके, मतलब ये भी ईएफएस वालों का प्लेसमेंट नहीं है? नहीं, ओके। ये सीधा ये महेंद्र भाई का शायद पहले हुआ था, फिर अश्वनी का हुआ था, अच्छा। फिर शायद मैं गया था मार्च, मेरा मार्च में है। और महेंद्र भाई की जनवरी की है, अश्वनी की फरवरी की है। ओके, तो ये सब सही चीज़ें। है। तो महेंद्र भाई आ गए हो वापस? नहीं। चलो मैं बताता हूँ आपको। मेन बनाया हाँ। क्रिएट करा। अब मेन मेथड के अंदर मैंने क्या करा है कि ना मैंने एक ले लिया ब्लड डोनेट कैंप। ठीक है मैम, ये प्रिंट करवा दिया मेन मेथड में सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा है किस एक और प्रिंट कराया मैसेज टू डोनेट ब्लड यू हैव टू गो फॉर सम पॉलिसी। ठीक है मैम इंग्लिश? ठीक है। ठीक है मैम, पहले मैंने ब्लड डोनेट कैंप करा और फिर मैंने क्या करा कि एक मैसेज और दिखा दिया कि भैया वो करने के लिए आपको ये होना चाहिए। वो क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि एज शुड बी मोर देन 20 एंड एक मिनट बस। Age should be more than 20 and weight should be more than 50। ठीक है मैम कि आपको ब्लड डोनेट करना है तो आपको ये दो कंडीशन अगर आपकी हो जाएंगी तो फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप यहीं से आउट हो। ठीक है मैम, तो पहले इन दोनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है मैम, ब्लड डोनेट कैंप टू डोनेट ब्लड यू हैव टू गो फॉर सम पॉलिसी एज ये। ठीक है मैम, अब मैंने क्या लिया, अब मैंने एक इंटीजर एक पहले मैं लेता हूँ स्कैनर क्लास कि यूज़र से मुझे क्या करवाना है, इनपुट। ठीक है मैम, यूजर से मुझे क्या करवाना है, इनपुट। वो इनपुट स्कैनर क्लास का यूज ही हम यूजर से इनपुट कराने के लिए करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्कैनर क्लास जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास हमें लेनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है मैम, अगर स्टैटिक वैल्यू है तो फिर स्कैनर हम नहीं यूज करेंगे। हाँ, फिर तो फिक्स है। ठीक है मैम, तो मैंने क्या करा, ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट
ठीक है मैम। हम्म, इसको मैंने किस में करा लिया, किस वेरिएबल में, इंट टाइप का एज। ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ एज ली यूजर से। अब मैंने क्या ली, सॉरी। इंट मैंने क्या लिया अब, वेट। ठीक है मैम, यूजर से। ठीक है मैम। तो मैंने यूजर से क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। ठीक है। अब इफ एल्स ना, महेंद्र भाई आ गए, हाँ भाई हाँ भाई, देख रहे हो ना। हाँ ठीक मैम, मैंने अब इफ ली ये मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रही है आपकी। महेंद्र भाई फिर से ज्वाइन करो मैम, आपको तो विजिबल है ना। हाँ मेरे को दिख रही है। महेंद्र भाई हाँ, फिर से ज्वाइन करो। ये कर रहा है। हाँ जी महेंद्र भाई, अब क्लियर है, हाँ भाई हाँ दिख रही है। भाई, ठीक। तो महेंद्र भाई अभी मैंने कुछ नहीं करा है, अभी सिर्फ मैंने 2 मैसेज प्रिंट कराए हैं यूज़र के लिए कि ब्लड डोनेट कैंप हो रहा है हमारे ऑफिस में, और जिसमें कुछ कंडीशन है कि एज हमारी 20 होनी चाहिए कम से कम, और वेट हमारा 50 होना चाहिए, 50 से ज़्यादा। ठीक है महेंद्र भाई। हाँ ठीक अभी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं। नेस्टेड इफ का मतलब कि इफ के अंदर एक और इफ। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जिसमें मैंने यूजर से इनपुट एज टाइप कर लिया, तो मैंने एज में सेव करा दिया वैल्यू, वेट लिया तो वेट में सेव करा दिया वैल्यू। क्लियर। हाँ ठीक है, चलिए। बहुत ही बढ़िया मैंने। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, क्या, एज इक्वल टू एज 20। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। मैम ये चीज हुई क्लियर कि नहीं हुई। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर। अच्छा ठीक है, ऑपरेटर। हाँ कि किस टाइप के, अर्थमेटिक। हाँ। ठीक है महेंद्र भाई। हाँ भाई ठीक है। एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक सब चीज मैं बता के चल रहा हूँ, इसीलिए कि ना इंटरव्यूअर थोड़े संकी टाइप आ जाते हैं तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप हाँ लोग। मैं कुछ भी पूछ लेते हैं, एक चीज एक्सप्लेन करो। हाँ तो महेंद्र भाई, हम कोशिश तो हमारी यही है कि आपको पूरी गीता सुनाई जाए, पर भगवान कहाँ तक सुनवाते हैं। तो मैम ये क्लियर हुआ कि एज ली हमने, एज 20 या 20 से ज़्यादा, इक्वल्स टू मतलब कि 20 हो, इससे ज्यादा। ये ग्रेटर देन ज़्यादा। ठीक है मैम। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे क्या करा दिया, एक मैसेज प्रिंट करा दिया, यू आर एलिजिबल। ठीक मैम। थोड़ा ब्लड की स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है मैम। अब देखना नेस्टेड इफ, अब एक कंडीशन और मैं चेक करा रहा हूँ, क्या, इसके अंदर इफ नेस्टेड इफ दूसरी कंडीशन की वेट। वेट मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। क्लियर हुई कि नहीं हुई मैम चीज। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैसेज मैंने एक ही प्रिंट करा दिया। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर भी 20 के बाद भी प्रिंट करा देता, दिक्कत नहीं थी कि यू आर एलिजिबल। पर मैंने सोचा कि भाई ये क्या करता है, जितने कम आप कोड लिखोगे उतने जो स्पेस होती है ना मेमोरी की, वो उतनी कम होगी, वो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, कॉल कराने में। अभी तो क्या है, अभी हम बहुत छोटे छोटे कोड कर रहे हैं। ठीक है ना। जब बड़ा कोड करते हैं अपन लोग तो फिर क्या, एग्जीक्यूशन वो स्लो हो जाता है। ठीक है मैम। तो जितना ऊप्स का कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए कि भाई
एक बार लिखो और मल्टीपल बार उसको कॉल करा लो, कोड रीयूजेबिलिटी। हम्म, ठीक है महेंद्र भाई। हाँ भाई। मैं लिखने को तो यहाँ पर भी एक लाइन और चिपका देता, तो उससे क्या होता है कि मेमोरी जो होती है, स्पेस जो होता है वो फिर और ले लेता। मैं चाहता हूँ कि भैया बार बार नहीं देना, एक बार ही दे दिया, काम खत्म। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर क्या आ जाए, यू आर ठीक है। eligible to donate। ठीक है मैम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। कोई ये प्रोग्राम करवा सकता है, ठीक है। ये प्रोग्राम करवा सकता है। देखो अगर मैं बोलूँगा ना कि भाई आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि 20 से ज़्यादा और 50 से ज़्यादा अगर ब्लड या वेट है तो उसको मैसेज प्रिंट करा दो कि डोनेट करना है, और अगर नहीं कम मतलब कंडीशन नहीं मीट कर रही है तो फिर उसको जो है यू आर नॉट एलिजिबल का मैसेज प्रिंट करा दो। अगर आप सुनोगे तो ये लग रहा है बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा, पर इतने में काम है, बस इतना काम है। ठीक है मैम। अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैंने ये कोड किस में लिखा है, मेन मेथड में। ठीक है, लिखने को मैं एक मेथड और बनाता क्लास के अंदर, उसमें भी लिख लेता, फिर उसको कॉल कराना पड़ता। ठीक है मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मैं मेन मेथड मतलब एक दूसरे मेथड में नहीं लिख सकता था, लिख सकता था, कोई इशू नहीं है। तो बस कॉपी के चक्कर में एक स्टेप कम करा है। ब्लड डोनेट कैंप, टू डोनेट ब्लड यू हैव टू ये। अब मैंने एज, पहले इसकी कंडीशन हम एज 19 लेके देखते हैं मैम। ठीक है, और वेट हमने क्या दे दिया, ठीक है। ये एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है पर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो किस में चला गया, यू नॉट एलिजिबल। क्लियर हो कि नहीं? ठीक है। अब मैं दोनों कंडीशन को ट्रू करा के दिखा, मैंने ले लिया 20, ये ले लिया 50। ठीक है, आपने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पढ़ा है, वो यही होता है बेसिकली, बाउंड्री लेवल पे टेस्टिंग करना है ना मैम। देखो आइए उसमें तो आपको भी महारत हासिल है ना महेंद्र भाई? आपको भी महारत हासिल है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या करता है कि ना वो बाउंड्री लेवल पे ही चेक करता है। ठीक है, तो बाउंड्री क्या हो गई इसकी 20, इसकी 50। मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं सही हूँ। तो ये सब तो मैंने आप लोगों से ही सीखा है, सब कुछ ज्ञान जो मैं आज आप ही को देखा हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं थर्ड कंडीशन इसमें बताता हूँ कि वेट को फॉल्स करा के, वेट को मैंने 49 ले लिया। तो अभी आप ये देखो कि अभी कुछ मैसेज नहीं आया है, क्यों नहीं आया मैसेज? मैसेज क्यों नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, मैं भी शॉक हूँ। एक बार फिर से रन करता हूँ, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही लिखा है। 20 और 49 मैसेज नहीं आ रहा है। मैसेज क्यों नहीं आया है ये देखने वाली बात है। एक वाली कंडीशन दी है, उसके नीचे एल्स वाली कंडीशन है उसके लिए, एज 20 के लिए। नहीं, सिर्फ एल्स एक बार लगेगा। ये तो एल्स इसके अंदर का आगे इफ के अंदर इफ लगाया है उसके लिए। नहीं, एल्स जो है ये सिर्फ ये एल्स में अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स होगी महेंद्र भाई,
तो वो तो भी वो हमेशा else में जाएगा। एल्स में आ जाएगा वो एकदम। ये देखने वाली बात है कि एल्स में क्यों नहीं गया है। नेस्टेड इफ ही है ना। फर्स्ट हमने लिखे कर दी, और के बाद फिर मैंने लिखा 49 डोनेट कैंप। ये इसमें नहीं गया है, इसको मैंने करा, फर्स्ट वाली हमने फॉल्स कराई कंडीशन, और सेकंड वाली हमने क्या कराई, ट्रू। तो जा रहा है। ये वो प्रोसेस से क्लोज हो गया क्या? कंडीशन में लगाए हैं उसको। कंडीशन तो सही है। इफ कंडीशन तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंडीशन तो ठीक है। दोनों को एक ही में लगा देना, दो बार क्यों यूज कर रहे हैं आप? नहीं, जब भी तो नेस्टेड इफ आएगा, नेस्टेड इफ का यूज जब भी तो होगा। एज हमने लिया, एज 20 लिया, ठीक है। ओकेस यहाँ पे मैं को एक एल्स और दूँ तो अगर मैं इस इफ के बाद एक एल्स और दूँ, कंडीशन ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट वाली हमने ट्रू कराई, सेकंड वाली हमने फॉल्स कराई। तो मैम एक्चुअली क्या हो रहा था कि ना, ये सिर्फ मैंने बोला था कि एक ही एल्स को, मतलब एक ही इफ के साथ हमने एल्स लगाया, तो वो सिर्फ इस वाले इफ के साथ एल्स इसमें जा रहा था, पर जो इसका इफ के साथ हमने एल्स नहीं लगाया, तो इसीलिए ये जो है इस वाले ब्लॉक में गया, मतलब इस वाले में प्रिंट ही नहीं कर रहा था कुछ एल्स कंडीशन में। नेस्टेड इफ में भी हम इफ एल्स दोनों यूज करेंगे, मतलब हर इफ के साथ जितने इफ होगा उतना इफ, मैम एल्स इफ में नहीं करेंगे, नेस्टेड इफ में करेंगे। लूप के बाहर हो जा रहा था ना वहाँ पर, एक कंडीशन को चेक कर रहा था, दूसरे को चेक ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है मैम, कल हमने एल्स इफ करा था, तो एल्स इफ में बेसिकली अपन लोग क्या एल्स इफ तो ठीक है ना, पर नेस्टेड इफ में जितने इफ होंगे उतने एल्स होंगे। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है कि नेस्टेड इफ में जितने इफ होंगे उतना ही एल्स होंगे, या फिर एक एल्स से कम चल जाएगा? मैम एक एल्स से जो है ना, बेसिकली क्या हो रहा था कि इसकी कंडीशन फॉल्स के टाइम पे वो एल्स में नहीं चल पा रहा था। ओके ठीक है मैम।
अगर सपोज मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर अब फर्स्ट वाले का जो मैं फॉल्स कंडीशन है वो नहीं आ पाएगी। मतलब एक ही बात है वो जिसके साथ में एल्स लगा हुआ है। जी 19 ठीक है मैम। अब इसका जो प्रिंट इसका जो है एल्स में गया ही नहीं क्योंकि एल्स हमने दिया ही नहीं यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ महेंद्र भाई? हाँ भाई ठीक है। अगर क्लियर ही था पहले से ठीक है मैम। तो जितने if होंगे उतने हमें एल्स देने हैं। ठीक है। मेरा प्रोग्राम को आपको भेज वैसे रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन। ये बना दिया चैट का काम। तो मैम ये था नेस्टेड इफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे ये है आपका इफ एल्स कंडीशन वैसे ही होता है स्विच और ब्रेक। जैसे इफ एल्स कंडीशन काम करती है वैसे ही स्विच और ब्रेक भी काम करता है। बस फ़र्क कितना है उसमें, फ़र्क कितना है कि वो उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो फास्ट होता है इफ एल्स से। इतना फ़र्क है बस दोनों में। महेंद्र भाई हाँ भाई ठीक है। स्विच ब्रेक में क्या होता है बेसिकली कि उसकी थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। तो इफ एल्स क्या है मैम? इफ एल्स तो ना एक अगर नॉन टेक्निकल बंदा भी होगा ना उसको भी मतलब वो यूज़ कर सकता है। इफ कंडीशन ये है एल्स में जो अगर फॉल्स होगा तो वो एल्स में चला जाए। स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो एल्स में चला जाए, ट्रू होगी तो इफ वाली कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट। अब आप वो टेक्निकल बंदे बीटेक करी हुई है, महेंद्र भाई ने भी बीटेक करी है, मैंने भी बीटेक करी है, तो हम इफ एल्स तो यूज़ करेंगे ही करेंगे क्योंकि एक बार मतलब इस टाइप से सिचुएशन आ जाती है, लॉजिक आ जाता है कि ब्रेक स्विच ब्रेक काम नहीं कर पाएगा उस मामले में। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, एक मेन मेथड बनाया। ठीक है मैम। अब महेंद्र भाई ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना यूज़र जो है 1 प्रेस करे तो जनवरी आ जाए या जनवरी लिखे तो मतलब जो भी मंथ डाले वो उसका नंबर आ जाए कि अप्रैल डाला तो 4 आ जाए, प्रिंट हो जाए। मैं चाह रहा हूँ इस टाइप का आउटपुट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई ठीक है। कि मैं अगर मैं दिसंबर बोल रहा हूँ ना तो वो कौन से नंबर पे आता है? दिसंबर 12 पे आता है, अक्टूबर 10 पे आता है। तो यूज़र से मैंने क्या करना है, यूज़र इनपुट डाल ले और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट दे दे। ठीक है मैम, चले। ठीक है। स्कैनर क्लास ली हमने क्योंकि यूज़र से क्या करना है, इनपुट लेना है। इसको क्या करा लिया, इम्पोर्ट। अब मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, चेक मंथ नंबर। ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग मंथ लिया। ठीक है मैम। ठीक है मैम, मैंने एक यूजर से इनपुट कराया, वो किस में रख दिया, मंथ में, जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है मैम। स्ट्रिंग का एस कैप्स में क्यों लेते हैं महेंद्र भाई, क्यों लेते हैं? हाँ
स्टिल तो ये वो है ना, क्योंकि हम इसको इसमें स्ट्रिंग को जो है एस कैपिटल में क्यों लेते हैं और इंटीजर में आई स्मॉल में क्यों लेते ये स्ट्रिंग का तो नेम वगैरह जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है ना, हैं? ऑलवेज क्यों फर्स्ट होता है मतलब भाई अब फर्स्ट लेटर लाइक नेम हो गया। तो फिर इंटीजर क्यों नहीं करते कैप्स में? क्योंकि ये एंटर वैल्यू हाँ, बताइए। ये बात मुझे भी नहीं है। और मैंने बताया था ये, हाँ, देखो क्या होता है महेंद्र भाई कि ना डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे वेयर वी कैन स्टोर डेटा इन सफिशिएंट वे, मतलब एक अच्छे तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या आते हैं? इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, 8 टाइप के डेटा टाइप, ठीक है। ये तो है। अब जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट, बूलियन, ठीक है मैम। अब मैं बात करता हूँ नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या आता है आपका? स्ट्रिंग, String. एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। हाँ, जो भी पार्ट नॉन प्रिमिटिव में है वो कैप से स्टार्ट होता है, मतलब कलेक्शंस, जिसमें मल्टीपल एंटिटीज को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इंटीजर, डबल, फ्लोट, ये क्या कर रहा है? सिंगल एंटिटी को वो कर रहा है। कैरेक्टर, ये किसको कर रहा है? सिंगल एंटिटी को स्टोर कर रहा है, ठीक है मैम। जो हमारे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने जावा बनाई है, बेसिकली ये उन्होंने इसलिए डेवलप करा है कि ना किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पता कैसे चलेगा कि भाई इंटीजर किसका पार्ट है और स्ट्रिंग किसका पार्ट है। अगर स्ट्रिंग को भी स्मॉल्स में दे देते तो फिर वो भी तो प्रिमिटिव का पार्ट हो जाता। महेंद्र भाई ये क्लियर हुई चीज़ कि नहीं हुई? ये पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर, बहुत अब बड़े बड़े बैठे हैं योद्धा। हमारे जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना आजकल, प्रॉब्लम तो यही है। बस 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 तो आप जब इंटरव्यू दो तो ऐसा लगना चाहिए कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, बस अब बस कत्ले आम हो जाए, बिल्कुल खून खराबा हो जाए, वो एक मारे तुम 4 मारो, ठीक है मैम। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। तो ये बेसिकली क्या है कि ये ना मतलब कई बार पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि भाई स्ट्रिंग जो है उसको हम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं पर इंट को हम स्मॉल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक चीज़ को मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि कहीं कोई कुछ पूछे तो आप उसको बता सको, कहीं मतलब फंसो। महेंद्र भाई अब क्लियर है ना? बिल्कुल, हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो मतलब जब तुम ये बोल देते हो ना हाँ भाई, तो ऐसा लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ बस। तो महेंद्र भाई आगे बढ़ते हैं। अब भी मैंने क्या करा कि एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया मंथ। अब आती है स्विच की बात। स्विच क्या एक कीवर्ड है जो कि किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल से, ठीक है मैम। स्विच क्या है? एक कीवर्ड है। जितनी भी कंडीशंस होंगी आपकी, जितनी भी कंडीशंस जैसे इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, व्हाइल हो गया, स्विच हो गया, ये किससे स्टार्ट होते हैं? स्मॉल से। क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि कंडीशन चेक कर, जितनी भी कंडीशन हमें चेक करानी होती है ना, उनके लिए जो भी कीवर्ड यूज होता है वो स्मॉल से यूज होता है। ओके। जितने भी एक्सेस मॉडिफायर हैं वो सब स्मॉल से स्टार्ट होंगे। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, वो सब स्मॉल से स्टार्ट होंगे। महेंद्र भाई हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ भाई, ठीक चलो। अब मैंने क्या करा है कि मैम मैंने अब स्विच कीवर्ड लिया जिसके अंदर मैंने जो सेव करवा रहा हूँ, जिसमें सेव करवा रहा हूँ सॉरी, ठीक है मैम। कंडीशन चेक करवाई, ठीक है मैम। इसमें ही तो कंडीशन चेक होगी।
भाई ये इनपुट डालेगा, मंथ में आएगी, ठीक है। हाँ अब मैंने यहाँ पे क्या करा, केस, स्विच और केस का इनकी जोड़ी होती है, ठीक है। केस में क्या करेंगे अपन लोग, केस में हम वो चीज़ देते हैं जो हमें चेक करानी होती है, जैसे कि जानेवारी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे केस में हमने वो चीज दी है जो हमें रन करानी है, जो हमें चेक करानी है। हाँ कंडीशन चेक करानी है जो, ठीक है। महेंद्र भाई हाँ भाई केस फर्स्ट में यही चेक करना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई क्लियर है। बहुत ही बढ़िया महेंद्र भाई, जब ये बोल देते हो ना तो मतलब ये लगता है कि बिल्कुल जो है दिले जी लिया, ठीक है ना। हाँ अब मैंने क्या करा कि इसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया क्या कि दिस मंथ कम्स एट फर्स्ट, ठीक है। अगर कोई जनवरी प्रिंट जनवरी टाइप करेगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। अब मैंने केस 2 लिया, अब इसमें क्या करा दिया, फैब। मैम इसका जो सिंटैक्स है ना बेसिकली उस पर ध्यान देना है, वैसे कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जो इसका सिंटैक्स है उस पर ध्यान देना है कि स्विच के बाद जो हमें पैरामीटर चेक कराना है, वो जिसमें मेंशन कर, वैल्यू सेव कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, वो देखना है। और केस के बाद हमें जो कंडीशन चेक करानी है वो लिखिए और फिर जो भी आपको प्रिंट देना है उसका, मतलब कहने की बात ये कि इसका जो सिंटैक्स है ना वो थोड़ा स्किप हो जाता है माइंड से, हाँ ठीक है मैम। कि कई बार क्या होता है, ये जो कॉल क्या है, ये सेमी कॉलन है, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, तो ये कई बार यहाँ पर केस के बाद लग जाते हैं। ये क्या होगा, नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ गलत, मतलब कई बार ना स्किप हो जाता है, पर आएंगे ये कंडीशन के बाद ही हमेशा। अब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये क्या कर दिया, ये कब आता है, सेकंड। महेंद्र भाई क्लियर हो रही है चीज़ें कि नहीं हो रही? अब मैंने ऐसे ही करके क्या कर दिया, फैब ले लिया, मार्च ले लिया, अप्रैल ले लिया, उसके बाद क्या आता है, जून, ठीक है। अब मैंने मई के बाद आ गया जून, जून के बाद आ गया जुलाई, के बाद आ गया अगस्त, मैंने अगस्त तक ले लिया मैम, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरा तो दिसंबर तक कर दूंगा तो फिर आप लोग परसों क्या दिखाओगे मुझे। ठीक है मैम क्लियर हुआ। अब ये हमने क्या करी कि स्विच केस में ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो इस टाइप से चलता रहे, ठीक है मैम। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो क्या लगाएंगे, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का यूज करेंगे। एल वहाँ का किसका कर रहे थे, यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या लिख देंगे, इनवैलिड, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, अब जैसे सपोज ये कंडीशन ट्रू हो गई और हम चाहते हैं कि अब सेकंड मतलब जब भी कंडीशन ट्रू हो जाए, जब भी क्या कर दे वो बाहर आ जाए। मतलब अगर मैं कंडीशन को अगर ऐसे ही लिखता हूँ तो फिर सारी कंडीशन को चेक करने के बाद फिर आपका मतलब आउटपुट देगा, मतलब क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा कि अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कर देगा और बाहर आ जाएगा सीधा।
इसीलिए फिर मैंने सबके बाहर क्या लगा दिया, ब्रेक। ब्रेक। महेंद्र भाई हाँ भाई। ठीक है हम्म, कि जब भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ब्रेक का यूज, ब्रेक से वो बाहर आ जाए। जून के बाद जून के बाद, ब्रेक। अरे जून के बाद नहीं महेंद्र भाई, जो भी मतलब होगा पर्टिकुलर जून के बाद ही नहीं आएगा। नहीं, एक यहाँ पर मिस और हुआ के माफ है। चाहता हूँ महेंद्र भाई। अच्छा तुम ऐसे आ रहे थे ना, मुझे लगा तुम ऐसे आ रहे थे। तो रन करते हैं। ठीक है मैम, अब मैंने क्या करा कि जैसे सपोज मेरे को, मैं चाहता हूँ, ठीक है मैम, आगे। अब मैं आपको एक फॉल्स कंडीशन करके दिखा देता हूँ। अगस्त है, सितंबर डाल दिया, ठीक है मैम। दूसरी चीज, कोडिंग में बेसिकली केस सेंसिटिव होता है, ये तो आपने नोटिस करा है ना भाई। अगर पब्लिक को पी कैप्स में कर देंगे तो फिर क्या करेगा, एरर दे देगा। ऐसी बेसिकली जो चीज़ हमने यहाँ पे जनवरी लिखवाया है ना, जिस स्टाइल में जनवरी लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर कैप्स में है और बाकी स्मॉल में है, तो वो उसी टाइप से हमें इनपुट डालना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने जनवरी ऐसे डाल दिया, JNU जनवरी, ठीक है मैम, इसे क्या दे दिया, ओके। इनवैलिड इनपुट। अब एक चीज़ और, वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा कि यूज़र केस सेंसिटिव यूज़र के लिए ना हो कि भाई वो, अब भाई जैसे हमने जनवरी लिखा हुआ है, देखो इसमें दो चीज़ हो सकती है मैम, महेंद्र भाई, दो चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है कि या तो मैं एक कंडीशन और बनाऊं, लेटर की। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, अभी दोनों ले लेगा, नंबर तो समझ आ रहा नहीं तुमको। ठीक है मैम, ठीक है। ये आपके मैंने क्या लिया, स्मॉल में लिया, वो पहली बार पहले क्या दिखा रहा था, इनवैलिड, क्योंकि वो इसमें केस में था ही नहीं, मतलब वो कंडीशन टू चाहे मतलब जो हमने कंडीशन लगाई थी उसमें नहीं था, वो सीधा ब्रेक होकर डिफॉल्ट में चला गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ठीक है। मैम? मतलब लग रहा है कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, नहीं ठीक है, क्लियर क्लियर है। हुआ कि नहीं हुआ क्लियर है। महेंद्र भाई, हाँ भाई। क्लियर? या फिर वो मैं आपको बताऊंगा परसों। यहाँ पे एक मेथड होता है टू लोअर केस, अगर आप इसको लगा दोगे, सिर्फ इतना सा काम कर दोगे, ओके। तो क्या करेगा कि वो फिर आपको डबल कंडीशन चेक कराने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंड कर लेगा। इसको मैं आपको परसों कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे एक कंडीशन और मैं आपको करके दिखाऊंगा परसों। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, एक तो नेस्टेड इफ पढ़ा और एक स्विच केस कंडीशन पढ़ी, जो कि दोनों ना सिमिलर ही वर्क करती है मैम। बस फ़र्क कितना सा है कि वहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ होगी तो यहाँ पे क्या कंडीशन यूज़ होगी, स्विच। वहाँ पे एल्स यूज़ होगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। महेंद्र भाई, हाँ भाई। वहाँ वो इसलिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एक तो समझने में थोड़ा मतलब इजी है, दूसरी चीज़ उसका सिंटैक्स बहुत इजी है, तीसरी चीज़ उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो एग्जीक्यूशन जो है प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्विच केस में। स्विच केस को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है थोड़ा सा। ठीक है महेंद्र भाई, हाँ भाई ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें कि नहीं हो रही? देखो क्लियर होंगी अच्छा, तो एक चीज मेरे को, जैसे ये एक ऐसी कंडीशन थी या एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें
मतलब 12 ही महीने हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें ज्यादा डेटा हो तब हम किसका यूज करेंगे? ज़्यादा डेटा हो तो मैम वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे फैल्स का कर लीजिए चाहे स्विच केस का कर लीजिए। मैं अब आपको देखो इसमें ना, परसों मैं आपको, अभी तो हमने स्ट्रिंग से करा है, परसों मैं आपको इंटीजर वैल्यू लेके बताऊंगा। इंटीजर वैल्यू कैसे कि ना, अभी हमने 4 मेथड बनाए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम लोगों को क्या हो रहा था कि ना सबको अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ा था, पर इसमें एक एक लाइन में काम हो जाएगा, सिर्फ एक एक लाइन में। ओके, ये डिफरेंस है। ठीक है। इफ एल्स क्या है, थोड़ा कंडीशन जो होती है ना इफ एल्स की, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है कोड। देखो मैंने आपको बताया कोडिंग के अंदर ना जितना आप कम कोड लिखोगे उतना एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो ये स्विच केस इसलिए ही आया कि भाई ये जो है ना स्टेप्स को रिड्यूस करना है। ठीक है ना? ठीक है महेंद्र भाई, ठीक है? हाँ भाई। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो परसों मैं आपको ना स्विच केस में एक दो और करवाऊंगा प्रोग्राम, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और एक करवाऊंगा ग्रेड वाला कि भाई अगर कोई ए डाले तो उसका ग्रेड एक्सीलेंट आ जाए, बी डाले तो गुड आ जाए, इस टाइप से। ठीक है? तो ये जब ही हो पाएगा जब आप, या फिर आप लोग करके लाना ग्रेड वाला, अगर कहीं कुछ इशू होगा तो फिर वो शेयर करके करेंगे अपन लोग। ठीक है ठीक है मैम, ग्रेड वाला आप लोग करके लाना। अच्छा, परसों हम लोग करेंगे फॉर लूप। ओके ठीक है, फॉर लूप हम लोग पढ़ेंगे परसों, और फिर हम फॉर लूप के बाद पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है कंस्ट्रक्टर के बाद अपन लोग फिर मूव हो जाएंगे ऊप्स में, जैसे कि या तो पॉलीमॉर्फिज्म उठा लेंगे, या फिर एब्स्ट्रैक्शन उठा लेंगे, या फिर एनकैप्सुलेशन उठा लेंगे, या इनहेरिटेंस उठा लेंगे, मतलब कुछ भी इनमें से एक उठा लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद महेंद्र भाई, हाँ भाई। उसके बाद क्या करना है फिर? इसके बाद एरे और लिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद एरे पढ़ेंगे। तो एरे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन लोग, तो मेरा कहना यही है कि ये चीज़ अगर क्लियर होंगी तो एरे स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो एरे आपका ऊपर से चला जाएगा। एरे एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है मैम? ठीक है। तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा इनडायरेक्ट वे में, इम्प्लिसिट वे में मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब इतना भी मत करो कि फैमिली पे ध्यान ना दो। मैं और पूजा मैम तो उस कैटेगरी में आ चुके हैं महेंद्र भाई, और तुम्हारे लिए ये है इनडायरेक्ट वे में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अरे मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेरे मतलब आता है, और पर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और बढ़िया रहेगा। ठीक है? तो ये वीडियो मैं अभी आप लोगों को YouTube पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा। तो लिंक शेयर करने के बाद जो आप लोगों को करना है वो कर देना। ठीक है। ठीक है महेंद्र भाई? ठीक है भाई। ओके, तो फिर मिलते हैं मंडे को 9 बजे। ओके। ठीक है मैम? हाँ बाय बाय। बाय।